जो धर्य कर छत्र सुदर्शन धारण, जो खगों को बसेर करो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गाँव। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गाँव। ताहि अहिर शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे। ताहि अहिर किछो बनिया चचिया भरी छाछक नाच नचावे। वाछवि को रसखान विलोकत, वाछवि को रसखान विलोकत। वारत काम कला निधि कोटि, और काव्य के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ से ले लो माता की। सबसे पहले शुभ नाम बताइए आपका। को बिठाकर नहीं 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 बेटा उधर जाओ, उधर उधर मोहल्ले में चले जाओ, वृंदावन के। शाबाश शाबाश शाबाश। देवेंद्र श्रीवास्तव। देवेंद्र जी, गीत कौन सा है? वो तो मधुर मधुर मुस्कान,
हो गई हो ना चरानी किधर जा रही है, ए हुस्नो जवानी किधर जा रही है, ए छड़ी जवानी किधर जा रही है। फिल्मी गाएंगे कि नॉन फिल्मी गाएंगे? नॉन फिल्मी, जोरदार तालियां बजा दे।
सैया उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तत्वाधान में धर्म नगरी वृंदावन में चल रहे 10 दिवसीय ब्रज रथ उत्सव में सांस्कृतिक मंच पर स्थानीय ही नहीं बल्कि बॉलीवुड कलाकार भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। यमुना किनारे कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित ब्रज रथ उत्सव में गुरुवार रात्रि को बॉलीवुड के प्रख्यात कलाकार एवं गायक अन्नू कपूर एवं ब्रज के लाल हेमंत बजवासी समेत सरेगामा चैंपियन टीम ने अपना जलवा दिखाया। अन्नू कपूर के निर्देशन में मेरा वतन मेरा चमन आरक्षण में जीटीवी के शो सारेगामा चैंपियन रहे कलाकारों में हेमंत ब्रजवासी, सचिन वाल्मीकि, हनीनीतर नेता अनुभव सुमन, सविता भट्टाचार्य, अरुण सक्सेना, डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव एवं चेतना भारद्वाज ने बॉलीवुड फिल्मों के गीत एवं भजनों की एक के बाद एक ऐसी धमाकेदार प्रस्तुति दी कि पूरा मंडल सिर्फ तालियों की गुनगुनाहट में गूंजता रहा, बल्कि श्रोता गानों की धुन पर थिरकते हुए आनंद भी लेने गए। इतना ही नहीं, बॉलीवुड गायक अन्नू कपूर ने श्रोताओं से सवाल करते हुए पूछा और सही जवाब देने वालों को मंच से पुरस्कार भी किया गया। वहीं कलाकारों की प्रस्तुति में श्रोता इतने आनंदित हो गए कि आयोजन स्थल पर देर रात तक भीड़ भी जमी रही। जी प्लीज सर, आज कृष्ण की नगरी में आए हैं, कैसे लगे? आप पहली बार आज योगीराज कृष्ण की नगरी में आए हैं, यहाँ आके आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? नहीं, पहली बार नहीं आया हूँ मैं। 1986 में अनिल चौधरी साहब के निर्देशन में जो टेलीविज़न सीरीज़ थी कबीर, उसकी शूटिंग भी वहीं केसी घाट पे मैंने की थी 1986-87 में। सो इससे पहले भी आ चुका हूँ। और गोकुल में तो अभी एक 1918 के एंड में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म की शूटिंग मैंने की है, ड्रीम गर्ल की, जिसका कैरेक्टर आप सब जानते हैं। उसमें मैंने ब्रजभाषा ही बोली उस कैरेक्टर के अंदर जी। सो इस नगरी से, इस धरती से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, आपकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें मिस्टर इंडिया, विक्की डॉनर, ड्रीम गर्ल, दीवार आदि। तो यहाँ जितने भी स्टार्स हैं, इनमें सबसे अच्छा अनुभव आपका किसके साथ रहा? देखिए, यहाँ पर वृंदावन के अंदर आके किसी स्टार को मैं एंडोर्स करने के लिए नहीं, हुनर हाट को इंडोर्स करने के लिए आया हूँ। हुनर हाट में जो हमारे भारतीय शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, अगर मैं उनको प्रमोट कर सकूं, उनकी प्रशंसा कर सकूं और इस तरह से उनको जनता के सामने प्रस्तुत कर सकूं कि वो यहाँ के सुपरस्टार बने, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होगी। सर, ब्रज क्षेत्र के जो नवोदित कलाकार हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ब्रज क्षेत्र के क्या, भारत के जो कलाकार हैं वो तरक्की करें। हमारा जो देश है वो घनी आबादी वाला देश है, काफ़ी आबादी है, 130 करोड़ की, और मनोरंजन के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। पहले सिर्फ एक सिनेमा हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, उसमें भी इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ नहीं मिल पाता था। उसके बाद टीवी आ गया, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए, और अब ओटीटी की वजह से बहुत व्यापक है, तो स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। खूब मेहनत कीजिए और देखिए जिस तरह से भी आप मनोरंजन कर सकते हैं। टफ कंपटीशन है,
मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अनु सर, अंताक्षरी जैसा रियलिटी शो आपने दिया, इस तरीके का कोई और रियलिटी शो आने वाले समय में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? मिल भी सकता है, बट मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो तो ऑफिस की क्रिएटिव हमारे जो डिपार्टमेंट है। हाँ जी, आज आप हुनर में आते हैं तो किस तरह के हुनर दिखाएंगे यहाँ पर लोगों को, जिस तरीके से जनता ब्रजवासी खुश होंगे आज? एक 15 मिनट के बाद शो आरंभ होगा तो आप देखिएगा। अनु सर, शुरू में भी आप ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिख रहे हैं, तो इस एनर्जी का राज क्या है हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, वृद्धावस्था के अंदर आके आपको अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक समय ऐसा होता है आप जब खाने के लिए जीते थे, और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप जीने के लिए खाते हैं। तो आपके खान पान में शुद्धता रहनी चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मॉर्निंग में उठिए, ठीक है,